पानी पिलाओ इसको। करके पीऊं? हटा इसको। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बार उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिंह होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी। ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। अरे ये पेटी हटा के बात करना यार। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या कमाल का काम किया है, देखो क्या कमाल का काम किया है। वाह 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 वाह। चलो खत्म। कौन सा नशा करके आया है? तू पैसे गिन, मैं मधु को लेके जा रहा है। कितने घंटों के लिए? जिंदगी भर के लिए। लोगों का अच्छा टाइम नहीं टिकता, अपना बुरा टाइम कितना टिकेगा। माँ कल से काम पे आएंगी, निकालना मत। एक दिन मेरे को बिली मोरिया का घर खरीद लिया। 500 करोड़ है। कोई पांडे 30,000 का। 20 रुपए दोगे तो उसके मुंह पे मार मार। छीन टपाक डम डम। हाँ वसीम बोल। 500 करोड़ है। He knows how to get it good. He knows how to PPC. That's the best thing. One should know, and I hope I'm that kind of guy who. ढिंडोरा का कोई सर डायलॉग सुना दो। ढिंडोरा का कोई डायलॉग सुना दीजिए। डायलॉग सुना। अभी गाया हमने साजिश। डायलॉग। अबे भूल गया। मेरे बेटे पलंग कभी सोफा नहीं होता। क्या था? यार मैं भूल गया, सॉरी यार। हैं एक हाँ, मेरा फेवरेट जो कैरेक्टर है मंगलू का, उसका 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा तुम्हें। एक दिन मैं वो बिली मोरिया का घर खरीद लिया। फिर भी मैं वहाँ पे बर्तन धोएगी। बर्तन वो धोएगा, तू उधर रानी बन के बैठेगी। ऐसा जादू मुझ पे तू काबू कर, जादू कर, ऐसा जादू मुझ पे तू काबू कर। दिल्ली एयरपोर्ट पे कि लाइन में था मैं, और बहुत ही सिली लाइन थी। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो आप एक क्यू में हो, आप क्यू में 18वें नंबर पे खड़े हो, आप अब कुछ नहीं कर सकते, आप लाइन ब्रेक नहीं कर सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि सबकी फ्लाइट है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते मेरी फ्लाइट है, और मेरे 5 मिनट रहते बोर्डिंग। तो मैं कुछ नहीं किया, मैंने मास्क निकाला और मैं मास्क निकाल के ऐसे खड़ा रहा और इधर देखने लगा। एक सामने 2 लड़के थे, उनके देखने के लिए। उसके बाद वहाँ केओस हो गया, तो भैया आए, फिर भैया अंदर ले गए और फिर मैंने इधर काम मांगने के लिए नहीं आने का। मैं इधर कुछ मांगने को नहीं आया, खरीदने को आया हूँ। ये तुम्हारा बंगला है, ये खरीदने का है। नशा करके मेरे बंगले में आया है। मेरा भिखारी की जात की बात सुन। अरे चल चल चल। अगली बार जब घर खरीदना होगा ना, तेरे को कपड़े बदलने का मौका नहीं दूंगा।
हाँ कुछ बताइए मेन स्टाइल के बारे में, व्हाट इज योर ओपिनियन? मेन स्टाइल के बारे में? हाँ खुद की स्टाइल डिस्क्राइब कीजिए। जो मन में है पहनो। बस मतलब अगर गंजी भी पहनो तो ऐसे कैरी करो जैसे शेरवानी पहनी। आपने इतनी सेक्सी स्टाइलिंग कैसे सीखी? रणवीर अलाहाबादिया से। हाउ डिड यू फिगर आउट लाइक ऑल दिस कॉम्बिनेशंस एंड स्वैग? दिस हाँ ये कपड़े वापस लौटाने हैं मुझे अभी। ये मेरे नहीं है, ये मैं पहनने वाला। इनमें से सिर्फ एक वस्त्र मेरा है। ओके माय गर्लफ्रेंड लॉट एंड हर पेरेंट्स। You've been together since long? 14 साल। You've been dating since 14 years? Yeah. 14 years? एक ही बंदी को जानता हूँ मैं लाइफ में, जिससे मैंने फर्स्ट टाइम बात करी और जिसको मैंने Date किया? या कभी ऐसा चेंज नहीं हुआ लाइफ के साथ as you grew your mindset? Maybe you guys grew apart from each other or together? पोल्स अपार्ट है ना हम लोग। Different? अगर एक हकता है तो दूसरा संभाल लेता है, तो वैसा वाला है। काम भी आता है वो, अच्छी बात है। हाँ कि सेम साइकी नहीं है, एकदम अलग अलग सोचते हैं। और जब किसी एक चीज़ पे क्लिक कर जाते हैं, साथ में सेम ओपिनियन होता है, तो वो मोहब्बत और बढ़ जाती है। हाँ मजा आता है। फिर मजा आता है, अरे यार ये वो। तब वो थे एयरटेल के मैसेज नहीं आते थे, वो 34 रुपए में 34,000 मैसेज मिलते थे। मैंने पूरा बैडनेस भाई मेरी तो पूरी Madness. स्टोरी वहां से आई है। ये लोग क्या समझेंगे? नए लोग, इनको क्या समझ आएगी बात? तो उसी टेक्स्ट में है जो बोलना है, बाकी मैं 29,000 मैसेज वेस्ट नहीं कर सकता। व्हाट्सएप तो यार अभी आया है, उस टाइम पे मैसेज डिलीवर ना हो, इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट में भी लिमिट है कि इतना ही लिख सकते हो आप, फिर उसको भेजो, फिर उसका रिप्लाई आए। अब ये भी नहीं है उसके पास फोन। अच्छा पापा का फोन? पापा भी नहीं। हाँ उससे बातचीत चल रही है, फिर जब उस पर अपना फोन आया तब जाके बातचीत शुरू हुई। आप लोगों को क्या लगता है मैं कितना कमाता हूँ महीने में? रफ फिगर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोगों को लगता है मैं पैसा छापता हूँ, मैं चलता हूँ तो फर्शों पे गिर रहा पैसा, मैं बैठ रहा हूँ नालियाँ जाम हो रही है, इतना पैसा गिर रहा। लोगों के दिमाग में उनकी कंसेप्शन है कि भुवन तो बहुत पैसा छाप रहा है। एक वेबसाइट है सोशल ब्लेड, उस पर मैंशन है कि भुवन बाबू की मंथली इनकम 80 लाख है ना काश? 80 लाख है भुवन बाबू की मंथली इनकम। मैंने कहा मैं IPL खेलता हूँ, समझ नहीं आ रहा। इतने पैसे होते ना, मैं सब कुछ बेच बाज के वेकेशन पे चले जाता। मैं क्या, मेरे 16 कैरेक्टर चले जाते अलग अलग। सभी खुद ही फ्रांस गया हुआ है। खैर कितने हुए? तुमसे पैसे लूंगा? अरे मरना है क्या? अभी मुझे सारी जिंदगी काम करना है बेटा। बेताऊ इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। 3-4 महीने की गेम बची है तेरी। क्या बक रहा? हगने बैठेगा तो पिछवाड़े में से टट्टी की जगह प्राण निकल जाए, क्या पता। क्या बकवास है? ये ले, आज तक का हिसाब रख। अरे रखना। अरे मैं तो कह रहा हूँ वो शिलाजीत वगैरह ले लियो और एक नूरू मसाज भी करा लियो। नूरू मसाज क्या होता है? पहले बदन पे लगेगा तेल ढेर सारा, फिर पलट के भरी पिचकारी मारी सारा रहा। इसका मतलब टनाटन। बिल्कुल टनाटन, फटाफट करा ले, यमराज यही है 2 किलोमीटर दूर। जैसे अब ढिंडोरा में एक डायलॉग है, अबू धाबी में किसी की भाभी की नाभि चाट रहा था। तो अब वो डायलॉग लिखा नहीं है, वो चल रहा है, टेक दूसरा तीसरा टेक चल रहा है, और मैं दाढ़ी हिलाते हिलाते मैं बस अब क्या, मेरे पास एक प्लस पॉइंट भी है कि मेरी ना आंखें दिख रही हैं ना मेरा मुंह दिख रहा है। मैं चाहे तो उसको डब भी कर सकता हूँ, क्योंकि लिप्स हिलते हुए भी नहीं दिख रहे उस कैरेक्टर के। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं इसको अगर डब कर लूँ तो मैं कुछ भी बकवास लिख सकता हूँ, ज़बरदस्त चीज़ें। और मैं ऐसे ही सोच रहा था, और फिर मैंने अबू धाबी में किसी की भाभी की नाभि चाट रहा था। तो ये चीज़ें ये लिखी नहीं जाती। तो कॉमेडी का ये फन है, इट्स वेरी टफ बट ओनली इफ इट कम्स नेचुरली। तभी वो एक काम मैंने आपका भी देखा था, डबिंग वाला, और बहुत कमाल का था। अब यहाँ मैं आपसे कुछ करवाऊँ, मैं एक वीडियो चलाऊंगा यहाँ पर, उसको हम म्यूट कर देंगे। जब आप वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में जो आ रहा है ना, अपने डायलॉग में कुछ बाहर निकालिए। हाँ शुरू करें? चलिए वीडियो क्लिप चलाइए भाई। कैसे बताऊं दादी जी को, शादी पे जाना ही नहीं है मुझे। दादी क्या हुआ तुझे, क्यों मुंह फुला के बैठी है? इधर आ। दादी जी मैंने डीओ नहीं लगाया है। कोई बात नहीं बेटा, हम भी नहीं लगाते थे,
पर दादी कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, सब लोग लगा के आएंगे डियो। क्यों? वो महकेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा ना शादी में। बेटा हमारे जमाने में जब हम शादी पे लगाते थे तो बाम लगा के जाते थे, यूट्यूब वाला नहीं, लगने वाला बाम। दिल्ली के 40 डिग्री में भी इधर तक मास्क वो कैप, और कैप और हुडी और चश्मा वो लगा के मैं गया, क्योंकि बहुत भीड़ थी उधर। मैं बाहर निकल रहा हूँ वहां से और दरवाजा खोला है मैंने, तो मुझे कोई एक महिला दिखी आती हुई, मतलब मेरी एज ग्रुप की थी वो। तो मेरे को ऐसे पेरिफेरल विजन से दिख गया कि शी हैज नोटिस्ड। अच्छा हाँ, तो अक्सर लोग मुझे भावों से पहचान लेते हैं, क्योंकि मैं दुपट्टा लगाता हूँ ना। हाँ, तो उसमें सिर्फ भौएं दिखती हैं। सिर्फ भौएं दिखती हैं। तो मम्मी का कैरेक्टर है वो। तो लोग भौएं, और एक मेरा ये बार उठा रहता है हमेशा भौं का। तो मैं ऐसे गया और मुझे रियलाइज हो गया, क्योंकि अब ना मैं बाहर जा रहा हूँ ना वो अंदर आ रही है, और मैं ऐसे खड़ा हूँ। फिर मैंने ऐसे देखा और मैंने ऐसे सॉरी बोल के मैं ऐसे निकल के चलने लगा। अब मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज होने लगी, मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज, एंड शी इज रनिंग बिहाइंड मी। मुझे रियलाइज हो गया, तो मैं रुका, मैं मुड़ा एंड तो बीबी की वाइन्स की फुल फॉर्म आज तक मुझे नहीं समझ आई। पता नहीं बाकी ऑडियंस को पता है या नहीं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेरे घर पे लोगों को लगता था मैं ठेका चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, कि मेरे ठेके हैं हाँ, दिल्ली में। हाँ, क्योंकि वाइन्स है। अब जनता को ये नहीं, अब उनको ये नहीं पता कि वाइन्स, मतलब आई एम श्योर जो ये देख रहे हैं उनको शायद आइडिया हो कि वाइन्स एक जैसे टिकटॉक है, हाँ, वैसे ही वाइन्स एक ऐप हुआ करता था यूएस में। अच्छा। आज से कुछ सालों पहले, हाँ, 7-8 सालों पहले। तो उसके अंदर आप 5-6 सेकंड का वीडियो डाल सकते थे एंटरटेनमेंट के लिए। ओके। तो उस टाइम पे जब यूट्यूब नहीं था मेरे जीवन में, तब फेसबुक, हम बहुत थे, फेसबुक, ऑरकुट, हाई फाइव, इस पे बहुत सारे थे हम लोग। हाँ। तो फेसबुक पे वो वाइन्स वाला जो वीडियो था वो बहुत रेकमेंड होता था। अच्छा। तो दिमाग में वाइन्स फिट हो गया था और एक जोक आया दिमाग में, और यूट्यूब का पता नहीं था मुझे, तो मैंने फेसबुक पे डाल दिया। अब फेसबुक पे पेज बनाया तो फेसबुक ने बोला कि क्या नाम रखेंगे जी? हाँ। तो बीबी भुवन बाम की वाइन्स, क्योंकि उसको करियर नहीं समझा ना मैंने कभी जीवन में। तो मैंने सोचा कि देखी जाएगी, कौन ही देखेगा, डाल देता हूँ। और मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, मेरे को तेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जब तेरे साथ कोई नहीं था ना, मैं खड़ी थी, हमेशा हर टाइम पे तेरे साथ खड़ी रही हूँ, तो ये मत सुना मेरे को। तो एहसान क्या मेरे पे? तुम लोगों को भी साथ लेकर चला ना मैं। अरे मेरे को वरदान है भेंचोर, मैं वरदान हूँ। आजकल साथ बड़े नहीं होते लोग, बहुत एक्सेसिबिलिटी हो गई है अब, हर चीज अवेलेबल है। हार्ट ब्रेक थेरेपी सब जगह, टिंडर है, बाकी सारे ऐप्स हैं। यू नो दैट you'll find someone. That sense of losing someone, that's love. That I've seen around me, it मतलब बिल्कुल lacking है उसकी। To be with each other when you're at your lowest, I think वहाँ पे सबका breaking point आ जाता है, और आजकल तो उससे भी पहले हो जाता है सब। हल्की सी आर्ग्यूमेंट पे किसी का कुछ ईगो हर्ट हो गया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे को इतनी बकवास बातें बोली हुई ना, डिस्पाइट दैट यू नो दैट इट्स नॉट व्हाट दे मेंट। यू नीड टू लुक बियॉन्ड दैट। चल, बहुत महंगा ब्रांड लग रहा है, इससे हीरोइन लोग पहनती है सब। अभी तू पहनेगी। वेलकम सर। बॉस इधर आ। हाँ जी सर, बताइए। वो बैग दिखा जरा। सर वो 25,000 का बैग। तो क्या दूसरे देख लीजिए। ए इधर आ। हाँ तू इधर आ। यस सर। इसमें से क्या पसंद है? वो एक बांध दे। 30,000 का है वो। 4 बांध, और तू अपने दोस्तों को बुला के ला जा। जा जल्दी कर। तब तो आपने ले लिया, फिर एक सूट को छोड़ दिया। ये मेरे लिए गांडू।
लगेगा था मेरे को, पर बाद में पता नहीं मैं मेरे को एक वरदान है, मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे ही। क्या तुम्हें पता है भुवन बाम की नई वेब सीरीज ताजा खबर में फिर हेरा फेरी से लेकर जोकर तक सभी के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस डाले गए हैं। उन्हीं में से कुछ 4-5 डिटेल्स जो मैंने नोटिस की है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो भी बिना स्पॉइलर के। नंबर 4, फिर हेरा फेरी में जो राजू, श्याम और बाबू राव का घर दिखाया गया था वही सेम घर को ताजा खबर में भी यूज किया गया है। अब ये इंटेंशनली था या फिर इत्तेफाक, वो तो भुवन बाम ही कंफर्म कर सकते हैं। नंबर 3 है गली बॉय के 2 सीन्स का रेफरेंस जो ताजा खबर के ट्रेलर में भी दिखाया गया था। नंबर 2, जोकर मूवी अगर तुमने देखी हो तो तुम्हें याद होगा उसके स्टार्टिंग में जोकर को कुछ गुंडे लफंडे लोग किसी गली में पीटकर छोड़ देते हैं और वो वहाँ बस दर्द और ह्यूमिलिएशन से तड़पता रहता है। तो इस आइकॉनिक सीन का भी रेफरेंस हमें ताजा खबर में देखने को मिला है। एंड फाइनली नंबर 1 पे संजय दत्त की 1999 की मूवी वास्तव, जिसके तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। लाइक देखा जाए तो वसंत जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी जर्नी बहुत हद तक वास्तव में संजय दत्त का जो कैरेक्टर था उससे मिलती जुलती। First, I was like, feet, as a joke. But bro, I don't think it's a joke anymore. तो भुवन बाम आशीष चंचलानी को थोड़ा सा ट्रोल किए। सो बेसिकली आशीष चंचलानी बीच बीच में अपना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन फोटो शेयर करते रहते हैं। कल उन्होंने एक और ये वाला फोटो शेयर किया था जिसके नीचे भुवन बाम के तरफ से कमेंट आया, मन कर रहा है तेरे कॉलर बोन में सूप डाल के पी जाऊं, जिस पर आशीष चंचलानी रिप्लाई किए और आपकी जॉलाइन से मेरे बर्थडे का केक काटेंगे। Hi Bhuvan. Hi Kalikels. We have 59 seconds with you. टिट्टू मामा, समीर और बनचोड़दास कहाँ हैं? टीटू मामा कविता मामी के साथ हैं, समीर किसी और के साथ है और बनछोड़दास होगा कहीं अकेला भटक रहा होगा। आजकल किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हो? मुंबई या दिल्ली? दिल्ली। ऑमलेट या मोमोज? ऑमलेट। इफ यू कुड स्पेंड वन डे इन दिल्ली, क्या करेंगे हम? नींद पूरी करूंगा, सोऊंगा। Okay. What's the most expensive thing you own? My house in Delhi. Okay. What's your hidden talent? Hidden talent? That I can sleep for more than 24 hours. Oh, that's a lot. Yeah. What's the most common mispronunciation of your name? Boom. It's on my electricity bill. Is Bhuvan single? No. Okay, last. BB की वाइन्स का सबसे फेवरेट कैरेक्टर? टीटू मामा। That's 59 seconds. Thank you. नहीं, उस सीन को शूट करने के लिए एक स्पेशल कैमरा मंगाया था हमने जो सिर्फ एक आदमी के पास है इंडिया में, शाहरुख खान के पास ये चाहिए। तो उसके वो कैमरे के साथ कैमरा संभालने के लिए 10 लोग आते हैं और उसका रेंट बहुत है, तो मतलब टाइम कंस्ट्रेंट। हाँ, कितना बड़ा है वो? इस फ्लोर जितनी हाइट है उसकी, और वो एक बार मोशन कर लेगा कैप्चर, फिर उसको 1000 बार चलाओगे वो सेम मोशन करेगा कैप्चर। ऐसे गए थे हम 2018 में उदयपुर। भुवन ने बस एक स्टोरी डाली, कमिंग टू उदयपुर टुमारो। तो हम भी पहली बार जा रहे थे। हम कह रहे हैं कि प्लीज, मैंने कहा कि यार मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मुझे 12-14 के आसपास सिक्योरिटी बाउंसर्स। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, 4 की परमिशन है हमें, हम नहीं दे सकते 14। इवेंट ऑर्गेनाइजर आए, मुझसे कहा ऐसा कौन आ रहा है? अभी 10 दिन पहले तो एक यहाँ बॉलीवुड का सुपरस्टार आया था, उसमें टोटल 10 बाउंसर लगे, तुमने 12 है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, अब आप वेस्ट करा रहे हैं पैसा कंपनी का, ये वो। मॉल के बाहर खचाखच भीड़ की, हम लोग भी गाड़ी से नहीं उतर सकते। भुवन ऑलमोस्ट फ्लोट करते करते स्टेज तक पहुंचा। हाँ, मैं चल के नहीं गया स्टेज तक, मैंने दोनों टांगे हवा में कर ली और जो ले जा रहा है मुझे, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। हमारे भुवन के साथ ऑलमोस्ट 450 लोग उस स्टेज पे चढ़े क्योंकि देयर वर 5000 पीपल इन दैट मॉल। और वही बंदा जिसने मुझे 2 घंटे पहले बोला था कि ऐसा कौन है, टू मी इट सेड विद इन 8 मिनट्स कि सर आप इनको प्लीज लेके चले जाओ, यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं। आपकी भी नहीं है गर्लफ्रेंड? है? अच्छा, ओके, टेल अस मोर अबाउट गर्लफ्रेंड। क्या प्लान है? 13 years हो गए। 13 years. Okay. Any plan? Marriage on the cards or not really? Eventually. Okay. But अभी तो क्या?
eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.